प्रकार से भगवान ने अनेकों अनेक लीलाएं की और अनेकों अनेक दैत्यों का कल्याण किया। चाहे वो शंख चाणूर हो, चाहे केसी हो, या फिर अघासुर हो, बकासुर हो, सकटासुर हो, जो जिस रूप में जैसे भगवान को मारने आया उसी रूप में कन्हैया ने भी उसका गोविंदाय नमो नमा कर दिया। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। निषाद तमसी दत्त वसुदेव जिंगासया निवारितो नारदेन तत्सृतो मृत्युपातमम्। आज कंस भयभीत हो गया। अब भगवान 11 वर्ष के हो गए। कितने वर्ष के? 11 वर्ष के। 11 वर्ष के कन्हैया हो गए। कंस ने विचार किया कि मैंने सारे उपाय कर लिए, लेकिन मैं कन्हैया को मार नहीं पाया, उस नंद के छोरा को मार नहीं पाया, और वही मेरा काल है। अब क्या करूं मैं? जिसको भेजता हूं मारने के लिए वो पहले ही उसको मार देता है। तो आज नारद जी महाराज के आगमन पर आज कंस ने योजना बनाई, और योजना बनाई में क्या प्रस्ताव रखा? कहा हम एक सुंदर मेले का आयोजन करेंगे, और मेला का आयोजन होगा तो उसमें सभी आएंगे, और जब उसमें सभी आएंगे तो उसमें कृष्ण कन्हैया को भी बुलाएंगे, और उसमें बलराम जी महाराज को बुलाएंगे, दोनों भाइयों को बुलाएंगे, और जब वो यहाँ आएंगे तो उनको पकड़ के मार देंगे। बोले कौन लाएगा उनको? बोले भैया वही ला सकता है जो यदुवंशियों का करीबी हो, जो यदुवंशियों से संबंध रखता हो, वही व्यक्ति ला सकता है, क्योंकि वैसे यदुवंशी अपने बालकों को भेजेंगे नहीं। तो बोले हमारे महामंत्री हैं कौन? अक्रूर जी। और अक्रूर कौन है? यदुवंशी है। तो अक्रूर जी को बुला के कहा कि अक्रूर जी आप जाइए और ब्रज वृंदावन में जाके उन नंद के छोराओं को लेके आओ। अक्रूर जी के मन में विचार आया कि ये दुष्ट है, और इसकी बात नहीं मानी मैंने तो ये मुझे मार देगा, और यदि बात मान ली तो आज ये वो नंद के छोराओं को मार देगा। बड़ा धर्म संकट सामने आ गया। फिर मन में विचार करने लगे कि इस दुष्ट के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं क्यों ना भगवान से ही हाथों मरूं, और भगवान से जाके कह दूंगा कि प्रभु अब तो आप ही मुझे मुक्ति दे दो। आज अक्रूर जी ने मन में विचार किया, चिंतन किया कि यदि वो ब्रह्म होगा तो मैं उसकी परीक्षा ले लूंगा, और साधारण होगा तो भी मैं उसकी परीक्षा ले लूंगा। ये सब कहते हैं कि वो परमात्मा हैं, यदि परमात्मा है तो मैं उनकी परीक्षा लूंगा, और ये परीक्षा में पास हो गई तो मेरी शंका दूर हो जाएगी, ये बात सिद्ध हो जाएगी कि वो बालक नहीं है। फिर हम ये भी समझ जाएंगे कि कंस का काल निश्चित है। आज अक्रूर जी को भेजा। अक्रूर जी वृंदावन की ओर आए, और वृंदावन आए श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्वस्य कर्णभिवेद। आज सुंदर रथ में सवार होके और वृंदावन में अक्रूर जी आए, और वृंदावन में आए तो नंद रानी के महल के यहाँ रुके, और महल में आके नंद बाबा ने बड़ा सुंदर स्वागत किया। नंद रानी ने सुंदर पकवान बनाए। इधर सायकाल का समय हुआ तो कन्हैया गैयाओं को चरा कर लौटे, और जैसे ही काका जी को अपने महल में देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, चरण छुए, और कन्हैया ने आशीर्वाद लिया। और कन्हैया को देखकर अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए, कहा कितना सुंदर बालक है ये, और कितना नटखट है, कितना छैल छबीला है, कितना सुंदर है, और इसको कैसे मैं मारने के लिए उस दुष्ट के पास ले जाऊं। मन में विचार करते हैं। अंताकरणं सर्वान् सुंदरम्
अनंग भूषण परमात साधवे। आज अक्रूर जी ने इतने सर्वांग सुंदर बालक को देखा, समझ गए कि ये साधारण नहीं हो सकते। रात्रि काल में रुके और प्रातः काल कहा, रात्रि काल में चर्चा हुई, प्रातः काल कहा। नंदराज जी ने पूछा कि आप कैसे आए, कहिए। तो कहा मैं इसलिए आया हूं कि मुझे कंस ने भेजा है और कंस ने मुझसे कहा है कि जाओ और यदुवंशी बालकों को लेके आओ और यहाँ पर मेला का आयोजन किया है और मेरे भांजे लगते हैं वो, और भांजे को लाना बहुत ही अच्छी बात है। मैं उनकी सेवा करूंगा, खातिरदारी करूंगा और रोहिणी नंदन बालक के साथ में कृष्ण कन्हैया को लेके आना। ये मेरे सामने प्रस्ताव रहा कि जैसे रोहिणी का बालक है वैसे ही मेरे लिए यशोदा का बालक है और दोनों बालकों को लेके आओ। और सुंदर कंस ने एक मेला का आयोजन किया है, उसमें दुनिया भर के लोग आएंगे, उसमें आप भी अपने बालकों को लेके चलो। इस प्रस्ताव को रखा तो बहुत मना किया नंद बाबा ने। यशोदा ने सुना कि हमारे लाला को लेने आए, यशोदा ने बिल्कुल मना कर दिया। कहा देखो अक्रूर जी, आपका स्वागत हो गया, सत्कार हुआ, अब आप रहना चाहें तो प्रेम से रहें, ना रहें तो प्रेम से जाएं, लेकिन अपने लाला को मैं अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगी। अरे उस दुष्ट के पास मैं कभी नहीं भेज सकती अपने लाला को, जो मेरे लाला को नित्य प्रतिदिन मारने का विचार करता है, राक्षसों को भेजता है मारने के लिए। मेरे नन्हे से लाला को कितनी बार मारने का प्रयास किया, उस काल के गाल में मैं अपने लाल को कैसे भेज सकती हूँ। आज अक्रूर जी ने समझाया, कहा मैं अपनी गारंटी आपको देता हूं, मैं अपने साथ में ले जाऊंगा, तुम्हारे बालकों को अपने साथ में ही लेके आऊंगा। नंद बाबा के समक्ष प्रस्ताव रखा, नंद बाबा के सामने प्रस्ताव रखा तो नंद बाबा ने भी मना कर दिया। जब नंद बाबा ने मना किया तो कन्हैया मैया से कहने लगे, मैया तू हमको कहीं भी जाने ना दे, जब भी हम जाने की जिद करते हैं तो हमको रोक लेती है। कन्हैया कहने लगे, दादर्शन कृष्ण रामं च और ब्रजे गोदोहनम गतौ पीत नीलांबर धरौ सरदंबरुवे क्षणौ। आज अक्रूर जी ने कहा तो आज कन्हैया ने कहा, मैया तू हमको कहीं जाने नहीं देती, जहां भी हम जाने की बात कहते हैं तो हमेशा हमको रोक लेती है। मैया मेरे मामा लगते हैं कंस और वहां मुझे कोई खतरा नहीं है, मेरे साथ में अक्रूर जी हैं, बाबा हैं, सब लोग हैं, और मैया इस दिन है कि तू हमको मत रोक, हमको जाने दे। जैसे ही कहा जाने दे, मैया ने बहुत मना किया, कहा कन्हैया तू इतना बड़ा नहीं हुआ बेटा तो मेरी बात को काट सके। मैंने कह दिया कि नहीं जाएगा तो तू नहीं जाएगा, बात खत्म। कहा मैया हमको जाने दे, तेरे हाथ जोड़ता हूं मैया, जब भी मैं कहीं जाने की बात करता हूं तो हमेशा रोक देती है मैया। अरे अब मैं बड़ा हो गया हूं, अब मुझे कोई खतरा नहीं है। अभी तक बता मुझे कोई खतरा हुआ किसी प्रकार का? नहीं हुआ ना? तेरे लाला पे तो को विश्वास नहीं है मैया, चिंता मत कर, मुझे कुछ नहीं होगा। आज प्रातःकाल जैसा हुआ, और प्रातःकाल हुआ तो चारों तरफ गोप गोपिकाओं को सूचना मिल गई कि कोई अक्रूर नाम के व्यक्ति आए हैं जो यदुवंशी हैं और वो हमारे कन्हैया को लेने के लिए आए। और जैसे ही सुना गोप गोपिकाओं ने भागते हुए दौड़ते हुए आए और भाग कर आए और सभी नंद रानी के महल के आगे आके खड़े हो जाते हैं। कहते हैं वो अक्रूर कौन है जो हमारे लाला को हमसे छीन के ले जा रहा है, हम अपने लाल को जाने नहीं देंगे।
आज गोप गोपिकाएं कहने लगी, हाहो विदातस न कवचिद दया संयोज मेत्र प्रणय न देहिना ताक्षां कृतार्तान वियोक्ष क्षय पार्थकम विक्रीडितं तेरविकचेष्टितं यथा। अहो विधाता, हे विधाता, ये तेरा कैसा नियम है? पहले तू मिलाता है फिर बाद में बिछड़ाता है। यही संसार का नियम है कि पहले तो व्यक्ति प्रेम के वशीभूत हो जाता है, बंधन में बंध जाता है, और जब वो प्रेमी प्रेमी से बिछड़ता है तो बहुत दुख होता है। अच्छा, व्यक्ति मरने के बाद क्यों रोता है बताइए? जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पीछे क्यों रोता है? व्यक्ति मरने के बाद में व्यक्ति के पीछे रोता है उसकी यादों के सहारे, कि वो तो चला जाता है पर वो छोड़ जाता है अपनी यादों को, और यादों को स्मृति में लेते हुए व्यक्ति रोता है कि मेरे साथ कैसा व्यवहार था अमुक व्यक्ति का, मेरे साथ कैसे बैठता था, मेरे साथ क्या किया उसने, मेरे साथ कितना अच्छा किया, मेरा उससे कैसा प्रेम था। इस प्रेम को याद करके व्यक्ति रोता है, यादों के सहारे। आज गोपिकाएं कहने लगी। इतने में कन्हैया ने मैया से कहा, मैया हम जाना चाहते हैं और इस बार तू हमको मत रोक। मैया ने खूब समझाया, लाला नहीं माने, और जब लाला दोनों नहीं माने, दाऊजी भी कहने लगे मैया तू हमको कहीं जाने नहीं देती, इस बार हमको जाने दे। कन्हैया ने कहा, मैया अहम परसों आगश्यामी, यानी मैं परसों आ जाऊंगा मैया, आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा और परसों तेरी कसम खा के कहता हूं मैया परसों आ जाऊंगा। जैसे ही कहा कि परसों आ जाऊंगा, मैया ने साफ मना कर दिया। जब कन्हैया ने ज्यादा जिद की तो मैया बेहोश हो गई। ऐसा एक मां बेटे का रिश्ता सबसे पवित्र होता है। मां के कर्ज को कोई चुका नहीं पाया प्यारे। माता पिता के कर्ज को कोई कितना ही बड़ा बन जाए कोई कभी चुका नहीं सकता। एक बालक बहुत पढ़ लिख गया, उसने खूब धन कमाया, धन कमाने के बाद में उसने सुन रखा था कि मां के कर्ज को कोई नहीं चुका पाता। उसने कहा मैया मैं तेरे कर्ज को चुकाना चाहता हूं। मां ने कहा बेटा छोड़, ये बचपन की बातें हैं, आज तक कोई इस धरा पर ऐसा अवतरित नहीं हुआ जिसने मां के कर्ज को चुकाया हो। कहा मैया मैं चुकाऊंगा। मैया ने खूब समझाया, लाला ये बाबरी बातें हैं, ये पागल बातें मत कर। आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ, राजा महाराजा रंक फकीर भगवान तक नहीं चुका पाए मां के कर्ज को, तो तू क्या चुकाएगा। कहा मां ये सब कहने की बातें हैं, तू बता कैसे चुका सकता हूं मैं वो काम करके। मैं तो मुझे उपाय बता मां। जैसे ही कहा तो मैया ने कहा अच्छा यदि तू चुकाना चाहता है ना तो एक काम कर, आज रात्रि मेरे साथ कमरे में सो जा। क्या कहा? आज रात्रि मेरे साथ कमरे में सो जा, तेरा कर्ज चुक जाएगा। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। पीछे वालों राधे राधे। ध्यान से सुनना कथा, बहुत प्यारी कथा है। मां से बेटे ने कहा मां मैं चुकाऊंगा, आप बताओ कैसे चुकाना है, मुझे बस उपाय बता दीजिए। मां ने कहा मेरे साथ आज रात्रि तू कमरे में आराम कर, एक ही रात में तेरा कर्ज चुक जाएगा। बेटा बोला ये तो सरल बात है, इसमें क्या है, मैं चुका दूंगा, मैं सोने के लिए तैयार हूं। मां ने अपना बिस्तर लगाया एक पलंग पर और लाल का बिस्तर नीचे लगाया, बेटे का बिस्तर नीचे लगाया। रात्रि के 11 बजे बेटा सोया। बेटा ने कहा मां ने सरल उपाय बताया है, कुछ इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें कहती है मां की बेटा कोई कर्ज नहीं चुका पाता, अरे इसमें क्या है सोने में। मां ने कहा 11 बजे बेटा मुझे प्यास लगी, एक गिलास पानी लेके आओ।
बेटा ने कहा आज तो माँ जो कहेगी वो करूंगा मैं, क्योंकि कर्ज चुकाना है। तुरंत उठा, जी माँ अभी लाता हूं। तुरंत एक गिलास पानी भर के लाया। माँ ने थोड़ा सा 2 घूंट पानी पिया, गिलास को रख दिया। 12:30 बजे रात्रि के लाला को नींद आने लगी। जैसे ही झपका आने को हुआ, माँ ने कहा बेटा मुझे प्यास लगी, एक गिलास पानी लेके आ। आंखें दबाते हुए उठ के माँ के लिए पानी लाया। माँ ने पानी लिया, एक गिलास थोड़ा सा पिया और पीने के बाद में फिर गिलास रख दिया। रात्रि के 1:30 बजे नींद में सो गया बालक, थक गया। और 1:30 बजे माँ ने उठाया, लाला पानी दे मुझे एक गिलास, मेरे लिए एक गिलास पानी लेके आ। बहुत कठिनाई से उठा और उठने के बाद में एक गिलास पानी लेके आया, माँ को दिया। माँ ने थोड़ा सा पिया और हाथ से गिलास को छोड़ दिया। और हाथ से गिलास को छोड़ा तो लाला का बिस्तर गीला हो गया। और जैसे ही बेटा का बिस्तर गीला हुआ तो चिल्लाया, अरे माँ तू पागल हो गई, अरे तुझे अक्ल नहीं है, तुझे समझ नहीं है, तूने मेरे बिस्तर को गीला कर दिया, तूने जानबूझकर मुझे परेशान करने के लिए सुलाया है कमरे में, तू मुझे आज जानबूझकर परेशान करना चाहती है। अब बता मैं कहां सोऊंगा, तूने मेरे बिस्तर को गीला कर दिया, तुझे शर्म नहीं आती? माँ है कि कुमाता है? माँ ने कहा बेटा एक ही रात में परेशान हो गया, अभी तो पूरी रात नहीं खोली, आधी रात में ही तू परेशान हो गया। तू भूल गया बेटा, मैंने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, कितने महीने में गीले में सोई और तुझे सूखे में सुलाया। जानता है जब तू मलमूत्र त्याग देता था ना, इतना सा था, तब तुझे सूखे में सुलाती थी मैं, और मैं गीले में सोती थी। और कई महीने कई वर्ष मैंने गीले में निकाल दिए तेरे पीछे, और तू एक रात मुझे नहीं झेल सका। और तू कहता है कि मैं माँ का कर्ज चुकाऊंगा। अरे बेटा माँ का कर्ज कोई नहीं चुका पाया आज। जब तू एक दिन में परेशान हो गया, यदि एक दिन में मैं परेशान हो जाती तो तू आज इतना बड़ा मेरे सामने खड़ा नहीं होता। तुरंत कान पकड़ लिए, कहा माँ उससे अपराध हो गया, बिल्कुल सत्य बात है, कोई आज तक माँ का कर्ज नहीं चुका पाया और ना ही कोई चुका सकता। भगवान ने कहा मैया हमको जाने दे, और जैसे ही कहा जाने दे तो आज माता ने कहा लाला तुम जाना चाहते हो ना, प्रेम से जाओ। मैया ने बहुत प्यारी बात कही, यदि जाना चाहते हो तो लाला प्रेम से जाओ, लेकिन एक बात मुझे आज ध्यान आती है, जब तेरा जन्म हुआ ना तो गर्गाचार्य जी आए थे, हमारे कुल गुरु, और गर्गाचार्य जी ने मुझसे कहा था कि मैया तेरा लाला बड़ा भाग्यशाली है। कहा मैया तेरा लाला बड़ा भाग्यशाली है, और एक दिन देखना तेरा लाला बहुत बड़ा राजा बनेगा। बेटा मुझसे गर्गाचार्य जी ने कहा था तेरा लाला एक दिन मैया बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन राजा बनेगा ना उसी दिन तुमको छोड़ के हमेशा के लिए चला जाएगा, दोबारा कभी लौट के नहीं आएगा। और मुझे लगता है बेटा आज वो समय आ गया, आज तो मुझे छोड़ के जा रहा है, यानी महात्मा की बात सत्य हो गई, तू राजा बनने का तेरा समय आ गया। लेकिन बेटा यदि महात्मा की बात सत्य थी, यदि हमसे बिछड़ के तू राजा बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक हमारा बेटा निवेदन है, कन्हैया के नेत्रों में आंसू की बिंद धारा प्रवाहित होने लगी। कन्हैया जानते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, और मैं कह रहा हूं कि अहम परसों आगश्यामी, मैं कह रहा हूं माँ से कि माँ मैं परसों आ जाऊंगा, लेकिन ये बात सत्य है कि मैं परसों नहीं बरसों तक नहीं आऊंगा। ये सरासर झूठ है। लेकिन आज परमात्मा भी व्याकुल होने लगे कि मैं लीला करूं या प्रेम करूं। माँ के बंधन में, ग्वाल वालों के बंधन में, प्रेम के बंधन के वशीभूत हो गए कन्हैया। माता यशोदा ने कहा लाला मुझे पता है कि तू राजा बनेगा, लेकिन राजा बनेगा ना, बस इतनी ही मेरी इच्छा है कि बस तू एक काम कर देना, यदि तू राजा बन जाए ना
तो तू किसी कोने में हमको दासी बना के रख लेना। तेरे राज्य में हमको, तेरे बाबा को और मोखों दासी बना के रख लेना। हम किसी से नहीं कहेंगे कि हम इसके बाबा हैं, हम तो बस तुझे देख लिया करेंगे, यही काफी है। तो माता पिता क्या चाहते हैं? माता पिता क्या चाहते हैं? माता पिता कुछ नहीं चाहते, अपने बच्चों का भविष्य चाहते, अपने बेटे का, अपनी बेटी का भला चाहते हैं। लेकिन संतान को लगता है कि ये हमारे दुश्मन है, दुश्मन नहीं है। ये दुश्मन नहीं है माता पिता। यदि दुश्मन होते तो तुमको इतना बड़ा नहीं करते, तुमको पाल पोष कर इतना बड़ा नहीं करते, करने खाने वाला नहीं करते। और त्याग की बात करें ना, तो व्यासपीठ से हम इस बात को दावे के साथ कह सकते हैं कि मां से बड़ा कोई त्यागी हो ही नहीं सकता, कोई त्यागी नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता कि जिसने खून पसीने से सिंचन किया हो उस बालक का, उसको पाला हो और पालने के बाद में बड़ा किया हो और जवान करके जब घर में दूसरी स्त्री आती है तो उसको समरा देती है। जब बालक अलग हो जाता है ना, उसको संभाल देती है कि ले, मैंने पाल पोषण बड़ा कर दिया, अब तू संभाल। कितना बड़ा त्याग है। तो मां से बड़ा बलिदान इसी का। माता ने खूब रोका, कन्हैया मां से अंक से चिपक के रोने लगे। मैया बेहोश हो गई। नंद बाबा ने कहा, कन्हैया यदि जाना चाहता है तो इसी क्षण जा, और यदि तेरी मां को होश आ गया तो फिर तू जा नहीं पाएगा। जैसे ही कहा कि तेरी मां को होश आ गया तो जा नहीं पाएगा, कन्हैया तुरंत दाऊ भैया का हाथ पकड़ा, कहा भैया चलो, यदि मेरी मां को होश आ गया तो वास्तविकता में हम जा नहीं पाएंगे। बाहर रथ खड़ा है, ब्रजवासी चारों तरफ से घेर के खड़े हैं, क्रूर से कह रहे हैं, अरे क्रूर, तुम अक्रूर नहीं हो, तुम हमारे जीवन में क्रूर बन के आए हो। कन्हैया के हाथ पकड़ते हैं गोपियां, कहते हैं लाला तेरे हाथ जोड़ते हैं हम। मधुमंगल गरीब मधुमंगल कहने लगा, अरे कन्हैया मोको पता है तुम मुझसे नाराज है, लाला तेरे हाथ जोड़े, तेरे पांव पड़े, तू हमसे नाराज मत हो, तू हमको मार ले तो हमको जो कहना है कह ले, लेकिन हमको छोड़ के मत जा। हम जानते हैं तू हमसे नाराज है, इसलिए छोड़ के जाना चाहता है। भगवान फूट फूट कर रोते हैं, कहता है तुमको छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुमको सबको साथ में लेके जाऊंगा। जैसे ही कहा साथ में लेके जाऊंगा, मधुमंगल और सबने अपने अपने डंडा उठाए और तुरंत जाके बैलगाड़ियों में बैठ गए दौड़ के। गोपियां ने देखा, गोपियां कहने लगी, कन्हैया जाना चाहता है ना, प्रेम से जा, हम तुझे नहीं रोकेंगे, लेकिन ऐसा ब्रज वृंदावन दोबारा नहीं पाएगा। और गोपिकाएं कहने लगी, गोपिकाएं कहने लगी कि कन्हैया जाना चाहते हो प्रेम से जाओ, लेकिन ऐसा वृंदावन, ऐसी यमुना महारानी, ऐसी ब्रज वृंदावन की लताएं, कदम की डालियां और माखन ऐसा मथुरा में नहीं मिलेगा। ओ जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, सबका मन तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ छोड़कर, सबका तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे।
जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गोपियां कहने लगी, ये लताएं कदम की डालियां तेरे बचपन की साथी कन्हैया। ये लताएं कदम की ये डालियां तेरे बचपन की साथी सहेलियां। ये लताएं कदम की डालियां तेरे बचपन की साथी सवरिया। ये लताएं कदम की ये डालियां ताली बजाते हुए तेरे बचपन की साथी सहेलियां। सवरिया। और कुंज कलियां कहानी फिर गा रही, कुंज कलियां सब गाइए। ओ कुंज कलियां कहानी फिर गा रही हो, फिर गा रही। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। कर रहे हो तो जाओ, छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। हो जा रहे हो तो जाओ, दिल छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम
गोपियां कहने लगी, ले ग्वालों को घर में आना तेरा, करके चीके से माखन चुराना तेरा। ग्वालों को घर पे है आना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा। जो जो कन्हैया से प्रेम करते हैं सब ताली बजाओ, तालियों में कमी नहीं, ऐसी तालियां बजाओ। कन्हैया वृंदावन को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं, तो कन्हैया रुक जाए ना जाए, ऐसी तालियां बजाओ। ओ ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के चीके से साकन चुराना तेरा। ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के चीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रिज में मिला, स्वाद माखन का जैसा ब्रिज में मिला, स्वाद माखन का जैसा ब्रिज में मिला, स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ दिल छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ दिल छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। और आखिरी बात कही गोपियां, कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पर, कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पर। एक कन्हैया, तुमने कितनों की गगरिया फोड़ी, कितनों की मटकी फोड़ी, क्या ये मटकी तुम मथुरा में जाके फोड़ सकते हो? वहां फोड़ोगे तो 2 मिनट में कंस की जेल में बंद करवा देंगे। ये वृंदावन नहीं है प्यारे। कितनी फोड़ी गगरिया पनघट पर, चीर किसके बचे श्याम कहो। गगरिया पनघट पर, चीर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। कहने लगी गोपिका, कन्हैया यहाँ तुमने चीरों को छुड़ाया, वस्त्रों को उठाया गोपियों को, और ये काम तूने कहीं वृंदावन मथुरा में कर दिया तो वहां तो तेरी शिकाई हो जाएगी लट्ठों से। ये तेरा वृंदावन थोड़ी है जो तेरी मनमानी को सहन करेंगे। ओ तेरे ऊधम को जिसने हंस के सहा, तेरे ऊधम को जिसने हंस के सहा, तेरे ऊधम को जिसने हंस के सहा, प्यारे ऊधम को जिसने
के सहा। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, ब्रिज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, सबका मन तोड़कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, दिल तोड़कर सबका मन तोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ, छोड़कर सबका दिल तोड़कर। प्रेम ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। मैया मोरी याद ना करे आए, कि मैया मोरी याद ना करे। शाम लेते हैं रब से बधाई के मैया मोरी याद ना करे। गाना लेते हैं रो रो विदाई की, मैया मेरी याद ना करे। ओ के मैया मेरी याद ना करे, हाय कि मैया मोरी याद ना करे। गाना लेते हैं ब्रज से विदाई के, मैया मेरी याद ना करे। गाना लेते हैं रो रो विदाई के, मैया मेरी याद ना करे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राग शिवरंजनी। और आज कन्हैया ने विदा ली सबसे, और विदा लेकर अक्रूर जी के साथ रथ में सवार होकर जाने लगे। और कन्हैया गए, इधर माता बेहोश हो गई, और अक्रूर जी साथ में लेके सभी ब्रजवासी ग्वाल बालों को साथ में लेके मथुरा की ओर बढ़े। अक्रूर जी के मन में चिंतन हुआ कि यह बालक साधारण है कि परब्रह्म है, एक बार इस परीक्षा ली जाए। लेकिन मन में चिंतन था कि कहीं मैं कोई अपराध तो नहीं कर रहा। क्यों? अपराध करने से वाला पापी होता है, अपराध को देखने वाला। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे हाथों से कोई बड़ा अपराध हो रहा हो। अक्रूर जी रथ से उतरे यमुना जी के किनारे, और तुरंत से प्रवेश किया यमुना जी में। और जैसे ही डुबकी लगाई तो अंदर ही अंदर चतुर्भुज रूप में वही जो रथ में बैठे कन्हैया, उन्हीं को चतुर्भुज रूप में जल के भीतर देखा। तो अक्रूर जी को पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। अब निश्चिंत हो गए, अब मुझे कोई भय नहीं है। तुरंत रथ में बैठे। कन्हैया ने पूछा, बाबा काका जी स्नान हो गए? कहा स्नान भी हो गए, और शरीर का स्नान भी हो गया लाला, और मन का भी स्नान हो गया। जो मन में भय संकोच व्याधि पीड़ा मृत्यु परिहार था, सब दूर हो गया। आज मथुरा पहुंचे, और मथुरा पहुंचे तो मथुरा की ब्रजांगनाएं, ब्रज की गोपिकाएं जो हाथ हाथ भर का लाज करके रहती घूंघट, उनको जब पता पड़ा कि पूतना को मारने वालों आ गए हो, ओ मैया जब आप ही बात करेंगे तो पीछे वालों का क्या होगा? क्यों? जब व्यंजन ही गड़बड़ करे तो डब्बा तो पहले ही लुढ़क जाते हैं पटरी से। जैसे ही कन्हैया मथुरा में पहुंचे तो कन्हैया को देखने के लिए जो एक एक हाथ का घूंघट करती थी ना गोपियां, वो आज लाज शर्म त्याग कर और घर की दहली से बाहर आ गई और देखने लगी कि वो पूतना को मारने वालों आ गए होगा।
कौन सा है पूतना को मारने वालों, देख तो लें। उन्होंने सुना था कि कृष्ण कन्हैया ऐसा है जिसने बड़े बड़े राक्षसों को मारा और बड़ा सुंदर है। तो नई नई युवतियां, नई नई कन्याएं, युवतियां अपने छत से कन्हैया को देखती हैं और फूलों की वर्षा करती हैं। और जैसे ही सुंदर स्वरूप को देखा तो देखती हैं तो मानो देखती रह गई। इतना दिव्य अलंकृत स्वरूप है कन्हैया का। कानों में सुंदर कुंडल है, मोटे मोटे कपोल हैं और तिरछी चितवन बाकी ये अदा, तेरे नयन कटीले कजरारे। ऐसी भगवान की सांवली सूरत है। बड़े बड़े नेत्र हैं, कटीली आंखें हैं और कटीली आंखों में मैया ने सुरमा लगा के भेजा है। इतने प्यारे लग रहे हैं कन्हैया कि मथुरा की गोपिकाओं के महाराज कहते हैं कि मथुरा की गोपिका प्रेम में वशीभूत हो गई, कन्हैया के पीछे पीछे जाने लगे। इतना सुंदर स्वरूप है मेरी श्याम सलोनी का। फूलों की वर्षा करती हैं और वर्षा करती हैं तो वो जो संग में ग्वाल बाल है ना, श्री दामा मधु मंगल सोन भद्र इत्यादि कहने लगे, कन्हैया लाला तेरो तो हर जगह ही ठाट बाट कर रो है, तेरा ठाट हर जगह ही कर रो है। ब्रज भाषा में कहते हैं कर रो का मतलब तगड़ा है, बहुत अच्छा है। जहां भी तुम जाते हो वहां तुम्हारा स्वागत सत्कार होता है और तुम्हारे साथ में हमारा भी स्वागत होता है कन्हैया। बड़ा सुंदर स्वागत होता है तुम्हारा। भैया कन्हैया तेरी महिमा तो अपरंपार है। आज सभी ग्वाल बाल कहने लगे, देख कन्हैया अक्रूर जी ने मथुरा में यमुना जी के किनारे छोड़ दिया। कहा मामा जी से कहना कि हम स्नान करके आएंगे यमुना जी में। सभी ने स्नान किया तो अब वस्त्र पहने तो अच्छे वस्त्र नहीं रहे। ग्वाल बाल जो गायों को चरा के आए थे वही वस्त्र पहन के मथुरा में घुस पड़े, क्योंकि वस्त्र बदलने का समय नहीं था। यदि वस्त्र बदलने में रह जाते, तैयारी से आते, तब तो वस्त्र बदलते। उन्होंने सोचा कहीं हमको छोड़ के कन्हैया ना भाग जाए, तो ऐसे ही रथ में कूद पड़े। अब कन्हैया से कहने लगे, देख कन्हैया, देख भैया मामा के यहाँ हैं और मामा के यहाँ ऐसे नहीं आते। मामा के यहाँ बढ़िया सुंदर वस्त्र पहन के आने चाहिए और बढ़िया से तैयारी में आने चाहिए, लगना चाहिए कि और फिर तेरे मामा साधारण नहीं है, कंस मामा तेरे राजा हैं और मामा से मिलने को आए तो भैया जरा वस्त्र तो बनवा दे कहीं से अच्छे। और तेरे मामा के गांव में है और मामा के गांव में यदि कपड़ा ही नहीं मिले तो फिर कैसे मामा तेरे। कन्हैया ने कहा चिंता मत करो भैया, सुंदर वस्त्र पहनवाएंगे आपको। देखो अरे ये तो अपना मामा का गांव है और मामा का गांव में प्रत्येक गांव का व्यक्ति मामा ही होता है कि नहीं होता। आज के समय में वही हमारे रिश्तेदार थोड़ी हैं, वो तो उनके साले हैं। छोटे को बड़े से मतलब नहीं, बड़े को छोटे से मतलब। पहले गांव में एक का साला होता तो पूरे गांव के लोग उससे साला कहते कि नहीं कहते भैया ये साला है हमारा। साला एक का है लेकिन पूरे गांव लोग के लोग चिढ़ाते।